आपकी पसंद कैसी है? मैंने सिर्फ एक लड़का रखा हुआ है, तो उसके अलावा और मैं किसी को नहीं मतलब टाइम नहीं देता है। यार सही बताऊँ, मैं तो बचपन से ऐसा हूँ, तो घर वाले नहीं मान रहे, कहीं जाने नहीं देते हैं। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ कि यार मैं इस तरह का हूँ? मुझे तकरीबन 18 साल का था जब महसूस हुआ है। इस फील्ड में यार बस डांस करना चाहता है, ये मेरा शौक़ है और कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं राशिद। नाज़रीन, मैं अक्सर आपको किसी न किसी पर्सनैलिटी से मिलवाता रहता हूं, लेकिन आज जिन दो मैं कहूँगा इंसानों से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनकी शौक़ थोड़े से अजीब हैं। शौक़ क्यों अजीब हैं? उनका नाम भी अजीब है। नाम क्यों अजीब है? या उनका रवैया भी थोड़ा सा अजीब है और वो ऑकवर्ड फील करते हैं आम इंसानों की निस्बत। ऐसा क्या है, क्या उनके शौक़ हैं? ये तो उनसे जानकर ही बात करके ही पता चलेगा। मज़ीद देर की उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके शौक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है? पिंकी। और आपका नाम क्या है? चिंकी है। चिंकी नाम है जी इनका। वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। अच्छा, मुझे पिंकी ये बताओ कि घर वालों के जो रवैया है आपके साथ शुरू से ही, ताकि इनको मेरा ख्याल डांसिंग का शौक़ है जी, ये घर वालों की परमिशन के बगैर जो है ना वो नाचना चाहते हैं, नाचने से सॉरी अपने शौक़ पूरा करना चाहते हैं और ये दुनिया घूमने चाहते हैं, लेकिन घर वालों का रवैया ऐसा है कि बस वो उनको ना तो ये मेरा ख्याल बाहर नहीं जाते या बाहर नहीं निकलने देते। तो इनसे जानते हैं जी इनके हालात। पिंकी साहिबा कि ज़िंदगी थोड़ी सी ऑकवर्ड है और ऐसे हालात में घर वालों की परमिशन ना होना, बाहर के लोगों का रवैया और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं और आपके शौक़ भी पूरे नहीं हो रहे, तो क्या ख्याल आता है कि यार ज़िंदगी अजीब है या ये दुनिया ही अजीब है? थोड़ा सा खुल के बताएं आप। ये ज़िंदगी अजीब ही है। क्या तवक्का क्या है, क्या चाहते हैं आप? यार सही बताऊँ, मैं तो बचपन से ऐसा हूँ, तो घर वाले नहीं मान रहे, कहीं जाने नहीं देते हैं, कहते तुम कहीं नहीं जाना, बस थोड़ा सा ऊंचा बोलें, थोड़ा सा। काम से काम करना है आपको। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ कि यार मैं इस तरह का हूँ? मुझे तकरीबन 18 साल का था जब महसूस हुआ है। तो फिर आपने क्या सोचा? फिर मैंने सोचा है कि इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो घर वाले नहीं जाने देते। घर वाले कहते काम से काम, तो बस सुबह काम पे और शाम को घर बस वापस। कैसी फील्ड है, क्या करते हैं आप? वैसे मैं काम करता हूँ पिको वाला का ही, तो वो काम करता हूँ और कुछ नहीं करता। तो किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप? ये मूर्तों वाली फील्ड है, जो फंक्शन वगैरह, ये तो मेरे बचपन का शौक़ है फंक्शन। मेकअप आर्टिस्ट हैं आप? मेकअप भी कर लेते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, तो क्या ख्याल है, आप मेकअप करना चाहते हैं? ये इस फील्ड में जाके क्या करना चाहते हैं, मतलब डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट या कुछ भी? इस फील्ड में यार बस डांस करना चाहता है, ये मेरा शौक़ है और कुछ। ये पिंकी साहिबा का शौक़ थोड़ा सा अजीब है और ये डांस करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे अपने बारे में पता है यार, मैं स्ट्रेट हूँ। आपको कब महसूस हुआ कि आप थोड़े से अलग हैं या दुनिया आपको किसी और नज़र से देखती है? मतलब तो फिलहाल तो पता नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम लेडीज़ लैस का काम करते हैं। तो क्या किस किस्म के शौक़ हैं, क्या करना चाहते हैं आप? शौक़ तो हमारा ये है कि काफ़ी हमारे दोस्त वगैरह हैं वो फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं। हमारा भी शौक़ ये है कि हम भी फंक्शन वगैरह अटेंड करें, पर घर वाले नहीं मानते कि आप सिर्फ काम करा करो, इसके अलावा इस फील्ड में नहीं जाना। हमारी फील्ड के हम जो पूरा करें अपना। तो अच्छा, जो आप बाज़ार में काम करते हैं, बाज़ार में काम करते हुए स्ट्रेट मैन का एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के साथ, तो आपको रवैया महसूस हो जाता है कि यह फ़लाँ बंदा मुझे इस नज़र से देखता है, तो फिर आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, फिर हम क्या करते हैं, हम लड़कों की मतलब आ जाते हैं फील्ड में। तो आपकी पसंद कैसी है? मैंने सिर्फ एक लड़का रखा हुआ है, तो उसके अलावा और मैं किसी को नहीं मतलब टाइम नहीं देता है। तो शादी वगैरह का कोई प्लान है? मेरा अगर यहाँ पे पाकिस्तान में कोई गे मैरिज या लड़कों की से शादी हो तो फिर आपको उसको सपोर्ट करेंगे? नो, ये बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। वैसे हमारा जो सा मतलब है फील्ड में, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं हम वो शौक़ पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे आप बताओ कि ज़िंदगी थोड़ी सी अजीब है, लोगों का रवैया हमारे साथ भी अजीब है थोड़ा सा, तो क्या महसूस करते हैं कि यार कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं थक गया हूँ इस बिहेवियर को फिर महसूस करते करते, अब बस खुद को ख़त्म कर दूँ? हाँ, ये सोच रहे हैं कि खुद को ही ख़त्म कर लो। कभी कोशिश की हो किसी ट्रक के नीचे आने की? नहीं, अभी तक कोशिश नहीं की, करनी ज़रूर है घर वाले। करनी है। ऐल मदीना वालियां दा अड्डा है, इत्थे ही आना ट्रक थल्ले, ठीक है?
नहीं फिर इतनी जल्दी नहीं, घर वालों से बात करनी है फिलहाल। मैंने एक बार की भी है तो मान जाते, फिर नहीं मानते, अगर घर वाले ना माने तो फिर घर से भागना ही पड़ेगा। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਭੱਜ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਾਂਗੇ। ये तो मेरे तो सीरियस है ना भाई। अच्छा ये बताओ कि हमारे पाकिस्तान में ना थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा और है। हमारे जो लोग हैं या इनका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक अजीब सा ऑकवर्ड सा है। आप जैसे लोगों का यहाँ पे एडजस्ट होना मुश्किल है, लोग किसी और नज़र से देखते हैं। तो किसी को कोई पैगाम, भाई हमें भी अल्लाह ने बनाया, हमारा इसमें क्या फ़ॉल्ट है, ऐसा कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे आप? नहीं अभी तो नहीं। सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस देखते हैं, फिर देखते हैं। महक मलक के बारे में भी क्या कहेंगे, वो देख रही है आपको? उसके बारे में तो वो नाइस है, अच्छी है। उन्हें क्या है, बाजी मैनू आके ले जाए, लोग जीन नहीं देंगे मैंने। हाँ आके ले जाए, बाजी आके ले जाए मुझे। अच्छा तू की कहेंगे इस चीज़ के बारे में? ये चीज़ कोई पैगाम किसी ने रिकॉर्ड करवाना है? कोई बात। अच्छा एक बार फिर से बताइए, क्या शौक था तुम्हारा डांस, किस किस्म का डांस और क्या करना चाहते हो? मतलब ये फंक्शन वगैरह अटेंड करना चाहते हैं और उसके अलावा घर वाले मान नहीं रहे? नहीं, घर वाले नहीं मान रहे। सर आपका शौक क्या है? यही डांस वाले। डांस करना चाहते हो? अगर घर वाले परमिशन दे दी तो कहाँ जाओगे? फिर अपने गुरु के पास जाऊँ। वो कितना रहता है? कबीर अड्डा। सोना है किन्ना के? आपसे ज़्यादा खूबसूरत। ये थी पिंकी और ये थी चिंकी, जिनसे मैंने आपकी बात करवाई। और मैं समझता हूँ कि जी हमारे माशरे में, ख़ास तौर पाकिस्तान में, बाहर के जो ममालिक से उनमें जो ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो गई है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको उनकी मर्ज़ी से जीने का हक़ हासिल है। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहा है, उनको इन जैसे लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे, इन लोगों के इनके शौक़ पूरे नहीं किए जा रहे। और मैं समझता हूँ कि इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। अगर ये स्ट्रेट नहीं है, इनमें कोई फॉल्ट है, तो देन ये जो है इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हर एक को बनाने वाली जो ज़ात ऊपर बैठी है। तो ऐसे लोगों से नफ़रत करने के बजाय मेहरबानी किया करें। अगर आप उनके लिए कोई आसानी पैदा नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई रुकावट भी खड़ी ना कीजिए, उन्हें उन्हीं ज़िंदगी हासिल जीने का पूरा हक़ हासिल है। ये थी मेरी आज की वीडियो। ये पिंकी और ये चिंकी, इनसे बात करवाने का मकसद यही था कि ये नौजवान हैं जो कि थोड़े से स्ट्रेट नहीं हैं, लेकिन घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके अगर हो सके तो ये खुदकुशी भी कर लेंगे या इसके अलावा भी कोई ऐसी कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेहरबानी ऐसे लोगों का आप साथ दें, अगर साथ नहीं दे सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आप किसी पे ताने तंज मत कसें, क्योंकि आप कौन होते हैं जी किसी को क्रिएट करने वाले। ये थे मेरी वीडियो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।